लेकिन चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालेंगे एशियाई बाजारों पर। और आज संकेत काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं एशियन मार्केट से। कल की तरह आज भी सभी इंडाइसेस हरे निशान में ही हैं। गिफ्ट निफ्टी 20,230 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है, हरे निशान में करीब 20 अंकों की तेजी है यहाँ पर। चीन के बाजार भी हरे निशान में ही है। जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर 300 अंकों की मजबूती है। कोरिया और हांगकांग के बाजार भी ½ % से ज्यादा की मजबूती के साथ इस पर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से तो संकेत अच्छे हैं, लेकिन एक बार ग्लोबल मार्केट के संकेत भी समझ लेते हैं कि वहां से किस तरह के क्यूज मिल रहे हैं। और हमारे साथ विशु मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विशु मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज संकेत तो बाजारों से काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजारों से अगर शुरुआत करें तो कल के सत्र में अच्छी क्लोजिंग दिखी थी। 1% के आसपास के ज़्यादातर इंडेक्स बंद हुए थे। 331 अंकों की तेजी डाउ जोन्स में दिखी थी। कल पीपीआई के आंकड़े आए थे, हमने देखा था पीपीआई आंकड़े जो अगर इन्फ्लेशन नंबर की हेडलाइन इन्फ्लेशन की अगर उनकी बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ ज़रूर दिख रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप कोर पीपीआई की बात करें, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की, जिसमें एनर्जी प्राइसेस और फूड प्राइसेस को शामिल नहीं किया जाता, तो वो इन लाइन थे, अनुमान के मुताबिक थे। और वहाँ पर सिर्फ 0.2% की ही ग्रोथ दिखी, जो बाजार भी अनुमान लेकर चल रहा था। तो वो बाजार के लिए अच्छे संकेत है। लेकिन रिटेल सेल्स के जो डेटा थे वहाँ पर 0.6% की ग्रोथ दिखी। यानी मोमेंटम, जो कंज्यूमर स्पेंडिंग का जो मोमेंटम है वो काफ़ी मजबूत अमेरिकी बाजारों में दिख रहा है। ये एक चिंता का विषय ज़रूर है। लेकिन हालांकि जितने भी इकोनॉमिस्ट है ये मानकर चल रहे हैं जो अगले हफ्ते बैठक होगी 20 सितंबर को, जो फेड का फैसला आएगा, वहाँ पर फेड ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगा। इस बात को लेकर वह आश्वस्त है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ट्रेडर्स की जो कम्युनिटी है वो ये भी मान के चल रहे हैं कि ये हो सकता है कि अब यहाँ से ब्याज दरें बढ़ाई ना जाए। और इस साल नवंबर में 50% दो राय बटी हुई है। बाकी अगर वहाँ के नंबर्स की बात करें अमेरिकी बाजारों में, तो कल हमने देखा था जो चिप मेकर आर्म्स होल्डिंग्स है उनके आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स मिला। 25% लिस्टिंग पे तेजी कल देखने को मिली। अडोब के बेहतर नतीजे आए। साथ ही जितनी भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियां हैं, आईपीओ में को शानदार रिस्पॉन्स मिलने से वहाँ पर जेपी मॉर्गन चेज, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर बाजार के लिए मोमेंटम अच्छा है। जो अच्छे आंकड़े हैं उस पर बाजार अब फोकस ज़्यादा कर रहा है और यही वजह है कि अच्छी तेजी दिखी। यूरोप के बाजारों की अब बात करते हैं। यूरोप के बाजारों में भी शानदार तेजी दिखी। ज़्यादातर इंडेक्स 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुए। जो पैन यूरोप जो इंडेक्स है स्टॉक्स 600, वहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की तेजी दिखी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, हालांकि अनुमान सिर्फ 50% ट्रेडर्स का था कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन ईसीबी ने, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की। हमने देखा था कि 2022 में ये ब्याज दरें -0.5% थी, जो अब बढ़कर 4% पे आ गई है। यानी 10वीं बार ईसीबी की तरफ से ब्याज दरें बढ़ाई गई है। लेकिन अब यहां से हो सकता है कि ये दरें कुछ समय तक स्थिर रहें और फिर धीरे धीरे अगले साल कटौती की तरफ भी जाए। तो बाजार अब आगे की कमेंट्री को लेकर ध्यान रख रहा है और आगे किस तरह से चीजें बदलेंगी उस वजह से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। अब एशिया में आते हैं। एशियाई बाजारों की भी आज अच्छी शुरुआत हुई है। ज्यादातर बाजार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कल हमने देखा चीन में फैसला लिया गया कि 15 सितंबर से रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो यानी आरआरआर में 0.25% वो कटौती करेंगे 15 सितंबर से। और जो आरआरआर का जो रेट है वो 7.4% कर देंगे। ये बैंकों के पास कितना कैश इन हैंड रखना है वो ये दरें बढ़ाता है। तो वो एक अच्छी बात है। अगर वो दरें कम होती हैं तो डेफिनेटली एक मार्केट के लिहाज से अच्छा है, लिक्विडिटी के लिहाज से अच्छा है। और यही है कि यहाँ पे सपोर्ट मिला है। लेकिन चाइना में आज काफ़ी मेजर डेटा है। रिटेल सेल्स के नंबर आने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के नंबर आने वाले हैं, होम प्राइस इंडेक्स के नंबर आने वाले। तो आज काफ़ी डेटा ड्रिवन डे रहेगा। चीन के हिसाब से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, तो वहाँ पर दुनिया भर की नज़र है। लेकिन कुल मिलाकर संकेत अच्छे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर फिर से चला गया है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी 4.27 के आसपास है। तो ये स्थिरता दिख रही है, वहां पर बहुत ज्यादा नहीं दिख रही। लेकिन डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है। और एक चिंता घरेलू बाजार के लिए है, वो है कच्चा तेल। लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। कच्चे ब्रेंट क्रूड का भाव अब $94 के भी ऊपर चला गया है और फ्रेश 10 महीने के नई ऊंचाई पर अब यहां पर ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ संकेत है घरेलू बाजार के लिए पूजा। बिल्कुल, तो कच्चा तेल थोड़ी चिंता की बात है और अभी यहाँ पर और तेजी की बात की जा रही है कच्चे तेल में, तो ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। लेकिन बाकी सभी जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे नजर आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि हम देख रहे थे, अब अच्छे आंकड़ों पर
बाजार फोकस कर रहा है। महंगाई में हल्की बढ़त जरूर आ रही है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड लाइन पर है। ग्लोबली सेंट्रल बैंक भी अनुमान के मुताबिक ही पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं, तो वहां से भी कोई चिंता, बहुत बड़ा कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल मजबूत आंकड़ों पर फोकस है। आगे चीन की तरफ से भी और कई सारे आर्थिक आंकड़े आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तो फिलहाल बाजार जो है वो अच्छे इकोनॉमिक डेटा को एंजॉय कर रहा है, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वहां पर काफी शानदार तेजी देखने को मिली और संकेत भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब भारतीय बाजारों पर रणनीति भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले बता देते हैं कि एफआईआईज और डीआईज के आंकड़े कैसे रहे कल के लिए। तो कल कैश मार्केट में विदेशी निवेशकों की बात करें तो मामूली खरीदारी करके गए। नेट खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है 290 करोड़ का। डीआईएस की तरफ से भी काफी मामूली बिकवाली का आंकड़ा है, 50 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है डीआईएस का। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो 185 करोड़ की बिकवाली हुई है। इंडेक्स ऑप्शन में, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, विदेशी निवेशकों ने 17,000 करोड़ की बिकवाली की है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से बिकवाली का आंकड़ा आ रहा है, बट मार्केट में अपनी ही चाल है और एक तरफा तेजी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि बीच में हमने कुछ मुनाफा वसूली देखी थी, लेकिन कल भी हमने देखा था कि आखिरी कुछ घंटों में बाजार ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 46,000 के पास यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। तो आज के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रखने हैं? क्या शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और देखने को मिल सकती है, या फिर तेजी करके चले यहाँ से? ये पूरा हम आंकड़ा समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा क्या कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। कल भी हमने आपके सामने एक पॉइंट रखा था कि मार्केट के अंदर स्विंग आ सकता है, और एक वो तेज स्विंग आएगा, वो आज भी आएगा। ये बात हमने रखी थी। कल आपने दिन भर देखा कि पहले 5-10 मिनट के बाद वो एक जोर का स्विंग आया। मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस पार नहीं किया, कि अभी बन रहा है 20,200 के आसपास का, क्योंकि हम नियर टू ऑल टाइम हाई ही है, तो इसलिए रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना भी मुश्किल होता है। बट हाँ, 20,200 एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको मार्केट को फाइनली पार करना ही होगा अगर इसको और शॉर्ट स्क्वीजिंग करानी है। नहीं तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे एक शेक वापिस से करेगा। ये आपको 19,800 के नीचे जाने ही नहीं देगा, क्योंकि मार्केट के अंदर ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। एफआईआईज की होल्डिंग अभी भी कम नहीं हो रही है, वो 65% अराउंड बनी हुई है। तो कुल मिला के सारे डाटा पॉजिटिव इसके अंदर चल रहे हैं। बट एक ही चीज की प्रॉब्लम है, जो मोमेंटम चाहिए होता है वो मोमेंटम नहीं आ रहा। उसके लिए मार्केट को रेजिस्टेंसेस ब्रेक करने होंगे। फिलहाल अभी रेंज के अंदर बाजार चल रहा है, और उम्मीद करते हैं फिलहाल ये रेंज में ही रहेगा, बट शेक करेगा। आपके लिए स्टॉप लॉस पहला 20,000, फिर 19,800, रेजिस्टेंस 20,200। सेम विद बैंक निफ्टी 46,000 के ऊपर आके अगर आप आज ट्रेड करेंगे तो 46,300, 500 रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे जाने पर वही आपके 45,800 और 45,600 का एक सपोर्ट एरिया है। फिलहाल तो मार्केट इसी के बीच में ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। ऑप्शंस में काम करने से थोड़ा बचें, शेक करेगा, ऑप्शंस खराब हो जाएंगे आपकी। सीधा सीधा फ्यूचर्स लेके बैठे जब तक 19,800 के नीचे क्लोज नहीं देता है निफ्टी। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जिन पर कि आपको नजर रखनी है। बैंक निफ्टी के लिए अब जो ऊपर की तरफ लेवल्स नजर आ रहे हैं वो है 46,200 के, और निफ्टी के भी लेवल्स आपको बता दिए। तो इस रेंज में कारोबार यहाँ पर कर सकता है मार्केट। डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये रणनीति बताने के लिए। तो ये बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, और निफ्टी के लिए भी देखेंगे तो 19,900 से 19,800 ये एक अहम सपोर्ट है। लेकिन ऊपर की तरफ 20,200 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है, जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट से भी समझ लेते हैं कि फिर इस माहौल में ट्रेड कहां पर करें। हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई से। ध्वनि, थैंक यू सो मच इतना स्वदेश को समय देने के लिए। कहां पर ट्रेड करने की राय होगी आज? गुड मॉर्निंग। आज मेरी तरफ से जो दोनों ट्रेड रहेंगी, दोनों ही स्विंग ट्रेड्स है। स्टॉक यहाँ पे एक अपनी अपर ट्रेजेक्ट्री बनाए हुए हैं, जहाँ से चैनल के लो से हमें ट्रेड करना है। पहला ट्रेड जो यहाँ पे बन रहा है वो आईजीएल में है, इंद्रप्रस्थ गैस में। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। स्विंग का जो बॉटम है वहां से स्टॉक ने यहाँ पे एक रिवर्सल लिया है। ऊपर की तरफ का इसका जो टारगेट बनता है, यहाँ पे 485 का आपको टारगेट लेके चलना है। आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर जो है वो 460 का बनता है। सेम फॉर्मेशन हमें यहाँ पे हिंद कॉपर में भी देखने को मिल रही है। स्टॉक जो है यहाँ पे अपनी मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है और शॉर्ट टर्म की एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री बनाई हुई है। अपवर्ड चैनल जो है इसके बॉटम से वापस से हमें एक अपवर्ड जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वहां का एक स्विंग ट्रेड लेना है। टारगेट जो इसका बनता है वो 170 का बनता है, और स्टॉप लॉस जो है वो आपको 157 का मेंटेन करना है।
ओके, तो हिंद कॉपर और आईजीएल दोनों में खरीदारी करने की राय। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताएंगे। ध्वनि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये ट्रेडिंग आइडियाज भी हमें सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स न्यूज़ आज क्या क्या